हेलो फ्रेंड्स, हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले ईयरफोन का या फिर एकांत में सुने। छोटे बच्चों के लिए वीडियो वर्जित है। यहाँ पर थोड़ा सा मामूली गाली गलौज का उपयोग किया गया है, क्योंकि जब ये रिकवरी एजेंट हद पार कर देते हैं तो फिर इनकी ठुकाई हमारे द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर होता है, और हमारी पॉकेट जो अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, पंकज शाह जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। गुड इवनिंग सर, धर्म तिवारी बात कर रहे थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। आपका ये पेमेंट नहीं हुआ अभी तक का सर, पर्सनल लोन का। कौन बात कर रहे हो? गरम धर्म तिवारी। धर्म तिवारी? हाँ, आपका ये बोलो। पर्सनल लोन का पेमेंट क्यों नहीं हो रहा? ओ, पैसे नहीं है भाई। पैसे नहीं है 3-3 महीना से सर, अभी तक का ये सेम रीजन कैसे वैलिड है सर, आप ये बताओ। जब सेम रीजन है तो वैलिड तो रखना ही पड़ेगा ना, जब वैलिड ही है तो। नहीं, वैलिड रखने के लिए होना चाहिए ना सर। आप पेमेंट तो 1 महीना ठीक है, समझ सकते हैं। हम्म। कॉन्टिन्यूसली सेम रीजन कैसे पॉसिबल है? तो फिर क्या रीजन दे? तुम हमें बता दो, वो रीजन दे देंगे। रीजन मत दो, पैसा भरो, आपका जो पेमेंट पेंडिंग है वो भरो। तुम लड़का हो या लड़की हो, पहले ये बताओ। तुमको वो चीज से क्या जानना है, ये चीज मुझे बताओ ना। आपको पेमेंट आपका जो तुम्हारी पेंडिंग आवाज है। मुझे लड़की, तुम लड़की लड़की हो गया, लड़का बन के बात कर नाम रही हो? क्यों? क्यों नाम भी अभी बताया, नाम भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? न न न न न नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है ना, तुम पैसा भरो। ये बेशर्मो वाला हाँ, हरकत मत बताओ, ठीक होना है तो तुम्हारा। चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए होना चाहिए तो नहीं लेना चाहिए था ना, अपने घर वालों से ही लेना चाहिए था पैसा। बैंक के पास क्यों आने का? तू बन जा मेरा घर वाला, तू दे दे मुझे। बकवास कर अरे रहा। गधे सुन ना, तेरे घर वाले जो होंगे उनसे लेकर के भर, समझा? अब ये तो मत मैं बता, अब तो तेरा मैं घर वाला ये अब चीज तो मत मैं बता। झांट नहीं दूंगा। बीएसडी वाले। तेरा अच्छा, तेरा बाप भी भरेगा? बोल अभी। मेरा क्या? बाप भरेगा कौन? तो भर वाले तू उसी से गध भोसड़ी वाले, फिर हाँ, मुझसे क्यों भरवाना चाहता है? हाँ, तू गधों जैसा ही बात करेगा, पर मालूम है, तू तू वही है, मादर करता है चोद ना। आईडीएफसी अरे बैंक के बेशरम। उससे फोन कर रहा है। अच्छा, तू और बेंचो भौंक गाली गलौज कर रहा है, हैं? और भौंक और भौंक और भौंक। और भौंक लोग भौंक, तेरी बेशरम लोग आवाज को मैंने पहचान ली। हराम का लेकर के खा करके बैठ करके यही बोल सकता है ना तू? बैठा नहीं अरे हूँ, अभी बैंक खड़ा के पैसों हूँ। पे ही पाल रहा है ना, बैंक के पैसों पे ही पाल रहा है ना पाल नहीं तेरे होता पूरे बेटे, परिवार को। पलना। पलना होता है। अरे चुप, अरे चुप। चुप, गधा कहीं क्या। साले हरामी पागल, मादर चोद गंडवा आजकल का आदमी। बुढ़ा हो गया ऐसा। तेरा तू सुन सुन सुन। मीठा है क्या? अरे तू गधा सुन मीठा पहले। है क्या? हाथ अरे मोड़ तू के बात करता है क्या तू हरामी? 57-58 साल की उम्र में अरे डिफेंडर वो तो करके बैठा है बेशरम। 57-58 अरे की साल अरे में बुड्ढे, वो तो तेरा अरे बाप है। बुड्ढे बेटा, अरे बुड्ढे सुन, अरे बुड्ढे सुन 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 सुन, बुड्ढे सुन। ओए, बुड्ढा बुड्ढा हाँ, देर तक मर चलता है। जाएगा, बुड्ढा मर बुड्ढा जाएगा देर रे तक गधे, मर चलता है। जाएगा। ओए, मर बुड्ढा जाए रे, मर बुड्ढा जाएगा देर रे तक गधे, चलता मर है। जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। पानी वानी पी, पानी मर पी जाएगा। रहे बेशरम। मर जाएगा। अरे पानी वानी पी, पानी वानी पी, पानी वानी पी, गधा कहीं का। तेरी लाचारी देख के तरस आ रहा है मुझे तेरे ऊपर। अरे तू जैसे भिखारी लोग लेकर के ना यही काम करते हैं। पिछले हाँ, महीने भी तेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, इस महीने भी नहीं हुआ। और हाँ। पिछले महीने अरे भी मरा तुझे तो नहीं, तुझे क्या है क्या पिछले रे अभी? महीने भी गालियां मिली, इस अरे महीने फिर गालियां मिलेगी। वाह वाह और अभी वाह। जिंदा है ना ये? अच्छा ही बता ना, कस्तूर चंद कहाँ है तुझे तेरा पिछले बेटा? महीने भी गालियां अरे मिली, ये इस महीने भी गालियां खा रहा तेरा बेटा है। कस्तूर चंद कहाँ है तेरा बेटा? वो तेरी बहन बता के ना। पास गया हुआ है अभी। पैसा अच्छा, ले तेरी ले। बहन के पास? अच्छा, मतलब तेरी बेटी के पास गया? और बोल, और बोल। अरे मरा तो नहीं रे, जिंदा है कि नहीं अभी तक? अरे बेशरम। मुझे याद आ गया, तेरी ठुकाई पिछले भौंक ले, महीने भी भौंक ले, भौंक ले, जबरदस्त भौंक हुई ले। थी। अरे गधे, भौंक ले, भौंक ले, भौंक। अरे, एक चीज बता मुझे, ये चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपनी माँ बहन तक को तुम दाव पे लगा देते हो, इतनी कस्टमर से गालियां सुनते हो। क्या यार, कोई ढंग का काम कर ले हरामी।
तू जैसे गधे ए जैसे हरामी वही कर चोर सकता है साले भिखारी। चोर साले, तेरी बहना का दिल चुरा लिया है क्या? हाँ? मदद क्यों तो बे हरामी? ये रे भोसड़ी के क्या? अरे बच्चों, तरस आ रहा है रे मुझे दल्ले, तेरी तेरी हालत देख के मुझे तरस आ रहा है। सोच रहा हूँ तेरे मुंह पे थूक दूं। अपनी माँ चुदा ले। हाँ हरामी, क्यों भाई? हेलो हेलो, हेलो, यस, गुड मॉर्निंग सर, सुबोध बात कर रहा हूँ रूपी रेडी से फिंकर प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे रिकॉर्डिंग लाइन पर रमेश सिंह जी से बात हो रही है। हाँ हो रही है। जी, रूपी रेडी का अमाउंट सर आपका पेंडिंग है टोटल 9318 रुपया। 26 दिन डिले हो गया, पेमेंट को नहीं करा रहे हैं। क्या बोल रहे हो? ऊपर टोटल अमाउंट 9318 रुपया सर पेंडिंग चल रहा है, पेमेंट नहीं हुई है। 26 दिन डिले चल रहा है सर, पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं? फंड नहीं है, इस वजह से नहीं करा रहे हैं। फंड नहीं है सर, क्या करते हैं जब फंड खत्म हो गया सर आपका? मौज मस्ती करते हैं, मौज मस्ती। सर आपने लोन लिया था, प्लान करके लिए होंगे ना कि पेमेंट करेंगे टाइम से सर। हाँ प्लान करा था, मौज मस्ती करके, मौज मस्ती के लिए तो प्लान आप किया था। बताइए सर, आपका काम निकल गया तो आप दूसरे का आप मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ? अपना काम निकल गया सर तो आप दूसरे का आप मजाक उड़ा रहे हैं सर। ये टाइम से पेमेंट करना है, एक बात बताइए। हमारा काम निकल गया? कौन सा काम निकल गया भाई? आपको जब काम पड़ा तभी तो लोन लिया ना सर। हाँ काम पड़ा था, एंजॉय करना था, उसकी वजह से लिया था। हाँ, एंजॉय ही करना था सर। तब आपका काम निकल गया तो सर आप ऐसे बात करेंगे? हाँ काम निकल गया हमारा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। बताइए सर, आपसे भी कोई लेकर के अगर इस तरह बात करे सर, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है सर, तो फिर आप इसी कैटेगरी से आते हैं सर, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक कोई है सर, दिक्कत नहीं है सर। कर देना ठीक है, हमारे आप साथ जितना ऐसा। लोन तुम्हें लगा चाहिए रहे कुछ? हैं तुम्हें चाहिए लोन हमसे? सर, आप जितना मजाक में ले रहे हो बात को सर, आपको ही इसमें नुकसान है। आपका भी स्कोर डाउन हो रहा है। नेक्स्ट टाइम से सर लोन लेने में कहीं से भी दिक्कत आएगी ये सर आपको। सिविल स्कोर कहाँ से आ गया बीच में अब? क्यों नहीं बीच में आएगा ये? क्यों? आपको सिविल पे ही मिला था ना? सिविल तो मेरे सिविल दो पे हैं। मिला था ना या किसी को मिला था? जैसे हाथी के दांत दो होते हैं ना, एक दिखाने वाला अलग होता है, खाने वाला अलग होता है, सर ऐसे ही आपने सर लगता है बहुत समझदार आप। ऐसे ही मेरे भी दो आपके पास सिविल है। समझ नहीं है सर, आपके पास ना बहुत कम समझ लग रहा है। हाँ कुछ मंद आपको बुद्धि समझ के है नहीं तीव्र सर आप। छात्र हो तुम, मैं समझ हाँ गया। है, हाँ हाँ सर, यही बात ही है सर। आपको सर मंद फ्यूचर में बुद्धि सब के समझ तीव्र में आ छात्र जाएगा। हो तुम। तुम्हारा नाम क्या है आपके वैसे? रेफरेंस नंबर पे कॉल जा सकती है सर, ध्यान रखना। नाम पहले ही बता दिया, सुबोध नाम है मेरा। सुबोध? ठीक है सर। हाँ हाँ। सुबोध कर लो, रेफरेंस पे कॉल कर लो, सारे रेफरेंस ठीक है, नहीं नहीं फर्जी सर, सर ऐसा फर्जी है मैं रेफरेंस नहीं है। करूँगा सर, ऐसा मैं नहीं करूँगा। ये लीगल डिपार्टमेंट फाइल जा रही है, वहाँ से हो सकती है। ठीक लीगल है सर। डिपार्टमेंट में फाइल जा रही है? हाँ हाँ अरे बिल्कुल सर, दादा, आगे अरे दादा, कौन सा लीगल डिपार्टमेंट है ये? ध्यान रखिए। धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। बोलो। जी हम सर अनिल कुमार वर्मा बात कर रहे हैं। हाँ जी। जी अनिल कुमार जी, अंजलि बात कर रही हूँ रूपी रेडी से फ्रैंकलिन प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ में। रिकॉर्डिंग लाइन में बात हो रही है। आपके पेमेंट पेंडिंग में चल रहा है काफी टाइम से। पेमेंट करने में क्या इशू आ रहा है, जान सकती हूँ मैं? जॉब लॉस है, फंड इशू आ रहा है जी। हाँ जी, जॉब लॉस की वजह से फंड इशू है जी। फंड इशू है तो सर फंड इशू कितने टाइम से चल रहा है आपके साथ? ये आई थिंक जो पेमेंट है आपका 6 महीने तो हो चुके हैं आपके पेमेंट को। हाँ जी, 6 फंड महीने इशू से कितने चल रहा टाइम है। से? ठीक है सर, देखिए अगर आप अभी देखिए आपका अमाउंट जो है वो 38,600 रुपये हो चुका है। ठीक है, हाँ जी, जिसमें पेमेंट में आपको डे बाय डे पेनल्टी चार्जेस लग रहा है। सिविल आपका बेकार हो रहा है। वो तो आप वैसे ही इसे अगर बेकार थोड़ा थोड़ा पड़ा है करके जी। क्लोज। हाँ जी, वो तो वैसा भी बेकार पड़ा है जी, 2-3 सेटलमेंट करवा चुका हूँ। तो आप मेरे को बताइए ना कब तक पेमेंट होगा, कुछ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड तो देखो 2-3 महीने और लगेंगे। हाँ जी, 2-3 महीने और जाएंगे जी। 2-3 दिन में? 2-3 दिन नहीं जी, 2-3 महीने। हेलो। हाँ जी। हेलो, हाँ जी बोलो। रंजित बोल। हाँ जी, हाँ सर, किराना से बात कर रहे थे। करो बात, बोलो। सर आपका EMI ड्यू था, अभी तक नहीं हुआ। 2 महीना तो हो गया। हाँ जी,
कब होगा सर? 2 महीने बाद। हाँ, 2 महीने लगेगा। 2 महीने लगेगा सर? हाँ जी। क्यों सर, कोई रीजन है? मेडिकल इशू है। हाँ हाँ, मेडिकल इशू है मैडम जी। सुनाई नहीं दे रहा सर आपका वॉइस। हम बोल रहे हैं मेडिकल इशू है जी। मेडिकल इश्यू है? हाँ जी। ठीक है सर, देखते हैं। ठीक है जी। हेलो, हेलो। सुनील कुमार बात कर रहे हैं। हाँ जी गुड आफ्टरनून सर, विशाली बात कर रही हूँ मनीव्यू की तरफ से। जी। सुनील कुमार जी, आपको मनीव्यू का EMI 2,932 रुपये का जमा नहीं करवाया आपने? कब से? 3 मंथ का पेमेंट बाकी है ना सर आपका? 3 मंथ का? जी हाँ, 3 EMI पेंडिंग है आपके। अच्छा जी, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? पेमेंट क्यों बोलो, नहीं आ गया सर? मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? आपका पेमेंट और पेमेंट पे कीजिए ना सर। हाँ जी। पेमेंट जब बाकी हो पेमेंट कीजिए ना सर। पेमेंट के अलावा बोलिए। सर और क्या हेल्प करोगे? खुद का EMI पेंडिंग है, वही पे कीजिए ना सर। 3 महीने से EMI भरा नहीं है, इसी तरह का सिविल भी खराब हो रहा है। जी जी जी, सिविल तो खराब हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भी ऐड होते जा रहे हैं सर। कितना चार्ज ऐड हो जाता है पर मंथ? अभी तक तो देखिए आपको चार्जेस लगे, एक सेकंड बता देती हूँ। हम्म। ज्यादा नहीं सर, अभी तक तो 150-160 रुपये का चार्जेस लगा है। कितने रुपए? कितना चार्ज? 160। 160? जी हाँ। कोई बात नहीं, इतना और लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर, मतलब आपको पेमेंट नहीं करना ना? पेमेंट नहीं, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन शायद अरेंजमेंट हो नहीं पा रहा है। सेटलमेंट का ऑप्शन आएगा तब देखेंगे। ठीक है सर, रख सकते हैं कॉल। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, वीरेंद्र से बात हो रही है? हाँ जी, हो रही है। सर ये पेमेंट ड्यू है आपका 12,072 रुपए। पे कर दीजिए, पे करके क्लोज करा लीजिए। सेटलमेंट का ऑफर चल रहा है किस चीज का? स्मार्ट कॉइन का। क्या ऑफर चल रहा है? हाँ, ऑफर ये है कि सर देखिए, आपका अमाउंट इसमें जो है, मैं बता देती हूँ कितना अमाउंट है। ये 12,580 रुपए का अमाउंट है। इसमें अगर आप सेटलमेंट कराओगे तो सेटलमेंट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7,548 रुपए में। 7,548 का लेटर आएगा, लेटर चेक करना। शुक्रवार को तो मुझे 5,000 बोला था। किसने बोला था 5,000? तुम्हारी तरफ से किसी एजेंट की कॉल आई थी। सर देखिए, अगर कंपनी लास्ट भी ऑफर देगी ना तो भी 6,226 रुपए में हो रहा है। 5,000 में तो कोई कर ही नहीं रहा होगा। जो 5,000 में कर रहा है ना, आप एक काम करो, मुझे लिंक सेंड कर दो, मैं आपका पैसा भर देती हूँ। मतलब कुछ भी झूठ बोले जा रहे हो। रिकॉर्डेबल लाइन से बात कर रहे मुझे हो और झूठ बोल रहे हो बोलने कि की क्या आवश्यकता है? एक चीज बताओ। तो वही तो कंपनी सर लास्ट 50% देती है आपको। किसने 60-70% दे दिया? लास्ट वाला स्मार्ट कॉइन में 50% है, जो कि मैंने 50% आपको बता दिया। क्रॉस चेक कर मुझे सकते हो तो आप। उन्होंने 6,226 40% बोला था कि तुम्हारा मेडिकल लगा देता हूँ मैं। तो और फिर और कम और ज्यादा में होगा। 40% तो मैंने आपको पहले ही बताया। 40% बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 40% पे देखिए कितना आ रहा है, क्रॉस चेक करके भी बता देती हूँ वो भी आपको। बता दो। 40% दिया था ना उन्होंने आपको। ये आपका जो अमाउंट है 12,008 रुपए का अमाउंट है। इसमें 40% आप ऑफ करके जो आपका आ रहा है 7,680 रुपए आ रहा है। क्या 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 क्या? कौन सा कैलकुलेशन लगा रही? मेरी बात सुनिए, आप, मुझे पता है आप क्या बोल रहे हो। आपको मतलब ये बोला है उन्होंने कि 60% का वेवर मिलता है, 40% आपको पे करना है। हाँ। कम से कम जो सुन रहे हो ना सर, क्लियर सुनो, कोई फ्रॉड कर ले। 50% मिलता है सिर्फ ऑफ कंपनी में, और 50% आपको पे करना है। चलो रहने दो, 5,000 में होगा तो बताना, नहीं तो छोड़। हाँ, कोई इशू नहीं है, पूरा पैसा भर दो आप। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो।
अनिल कुमार वर्मा जी बात कर रहे सर। हाँ जी। नमस्कार सर, वेदिका बात कर रही हूँ राम फिनकॉर्प से। आपने लोन लिया था सर 9,000 का। इसके आउटस्टैंडिंग सर 30,000 हो चुके हैं। इसका पेमेंट किया आपने? डिटेल्स के लिए कॉल 9,000 का 30,000? क्या बोल रहे हैं आप? 9,000 का 30,000? सर आपने पेमेंट कितने दिन से लेट किया है? अरे पेमेंट तो छोड़ो, वो तो बाद की बात है, पर 9,000 का 30,000 हो गया। हाँ, तो आपने पेमेंट कितना डिले किया है? आपको अरे पता है ना, पेमेंट लोन लेते छोड़ो समय ना, आपने पेमेंट की बात मत करो, पर इंटरेस्ट पेनल्टी की बात करो। 6,000, 9,000 का 30,000, ये कौन सा ब्याज लगा रहे हो आप लोग? आपने लोन लेते समय पढ़ा नहीं था क्या? वहाँ पे आपको डेली का 1% का पड़ा ब्याज लगेगा। होगा, वो बात अलग है, लेकिन फिर क्यों 9,000 पूछ का रहे हैं? 30,000? हाँ तो अभी मैं इसको बराबर सुना है 2 आपने। साल नहीं भरूंगा तो तुम कितना बना दोगी? 2 लाख? हाँ सर, हो जाएगा ना। पेमेंट डिले करेंगे, चार्जेस लग के अमाउंट बढ़ते रहेगा आपका। 2 लाख आपको कर पेमेंट दोगे ही 9,000 का? तो आपने टाइम पे पेमेंट किया क्या सर इसका? टाइम की बात टाइम पे छोड़ो ना, क्यों? कितने परसेंट ब्याज लगा रहे हो? कितना इंटरेस्ट लगा रहे हो? आपने जब लोन लिया था 9,000 का, आपको ड्यू डेट पे 12,240 का पेमेंट करना था। ये पेमेंट आपने नहीं किया, इस वजह से डेली का आपको 1% वो चार्ज तो लग रहा है मुझे सर। मालूम तो है, डेली का 1%? हाँ, डेली का 1% चार्ज लग रहा है। आप जितना डिले करते रहेंगे एप्लीकेशन में अमाउंट आपका बढ़ते रहेगा सर। अब तो पेमेंट मैं पे करके बिल्कुल क्लोज नहीं करवा दूंगा, दीजिए। अब तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ, क्यों? हेलो इतना चार्जेस लगा रही हो, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। सर, मैं मेरे इससे लगा रही हूँ क्या चार्जेस? ये जो कंपनी के रूल्स एंड 9,000 रेगुलेशन का, उसके हिसाब से वो चार्जेस लग रहे हैं ना। आप 9,000 तो का, आपको इतनी अगर दिक्कत थी 9,000 का 32,000 कर दिया तुम लोगों ने यार। कितने तो आप बार सूदखोर बार वही लोग हो, अमाउंट क्यों रिपीट कर रहे हो? आपको समझ क्या? तुम कितने बड़े सूदखोर हो। तुम गरीब लोगों की जेब पर डाका डालने का काम कर रहे हो। तो इतना आपको समझ तुमको में आ रहा पाप था ना, तो लगेगा, आपने उसी टाइम पे पेमेंट करके क्लोज क्यों नहीं तुमको किया? पाप लगेगा, पाप। ये आप हमें मत बताइए सर, हमें क्या लगेगा क्या नहीं तुम लगेगा। आप लोगों अपना को पेमेंट पाप कीजिए जो आपने लगेगा लोन लिया था। और मेरा श्राप लगेगा। ये हाँ? तुम्हारी एनबीएफसी बंद हो जाएगी, आरबीआई जल्दी इसको ताला लगाएगी। हुआ बोल के हुआ आपका बोल के हुआ। पेमेंट तो आपसे हो हो रहा नहीं है। जाएगी, लोन जल्दी लिया से है, जल्दी एनबीएफसी लोन में लिया है। ताला आप लगेगा, कितने गरीब हो? ताला। आप कितने गरीब है? आप कितने गरीब है? लोगों से लोन लेते हैं, उसके ऊपर जीते हैं और उसका पेमेंट भी नहीं हम करते, जीते भी ऊपर से हैं, दूसरों को पीते सुनाते भी हैं, हैं। लेकिन ये काम करते हैं क्या? तुम लोगों को बद्दुआ हाँ? लगेगा, तुम लोगों को श्राप तो लगेगा। आपको तुम्हारी क्या ये लगेगा? आपको क्या एनबीएफसी लगेगा? डूब दूसरों का जाएगी, पेमेंट लेना है और उसका पेमेंट नहीं करना है। तुम्हारी एनबीएफसी दूसरों का डूब पेमेंट लेके उसका जाएगी, डूब जाएगी, समझी? 9,000 का डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4 गुना कर दिया तुम लोगों ने यार 4 महीना में। ठीक है, मैं वेवर दे के आपको अमाउंट कम करके देती हूँ। आप पेमेंट कीजिए, डिटेल्स अपडेट कीजिए, आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। मुझे कर रहे क्या? 3,000 रुपये में सेटलमेंट चाहिए। क्या? 3,000 में सेटलमेंट चाहिए। आप अगर किसी को पेमेंट दोगे इंटरेस्ट पे और आप अगर 10,000 का लो किसी को इंटरेस्ट। हम तुम दोनों अपने ये सब छोड़ो, कंपनी के लिए काम कर रही हो, कंपनी के आपको समझ में आता है क्या? प्रोस्पेक्टस से, आपके पास दिमाग है क्या? कंपनी के प्रोस्पेक्टस से आपको सोचो। कंपनी को आरबीआई गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। अपना मेरा हाँ, तो आप पड़ोसी भैया बहन का छोड़ो। ये जो राम फिनकॉर्प कंपनी है ना, आरबीआई रजिस्टर कंपनी है। आपने देखा तो नहीं था क्या आरबीआई लोन लेते टाइम? रजिस्टर्ड कंपनी है तो देन वाई हेलो not following the RBI guidelines? Why? बोलो। हेलो, आपने लोन लिया था 6 महीने पहले 9,000। हेलो 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 हेलो, आपको आवाज आ रही है? सुनाई दे रहा है? आ रही है, हाँ, मुझे आवाज। हेलो 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 हेलो।
हेलो हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। मिस्टर रमेश सिंह जी बात कर रहे हैं सर? हाँ जी। अरुण कुमार बात कर रहा हूँ सर, रुपए रेडी से, ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लिश प्राइवेट लिमिटेड ऑन रिकॉर्डेड लाइन। रुपए रेडी का पेमेंट पिछले 26 दिनों से आपने किया नहीं, सिर्फ 9,318 रुपए। 6 जून को ड्यू डेट था और आज 2 जुलाई भी हो गया सर। नेक्स्ट EMI का पेमेंट के लिए भी कॉल किया जा रहा है। जो टोटल अब आउटस्टैंडिंग आपको हो रहा है, मैं बता देना चाहूँगा सर। ये आपका अमाउंट हो चुका है सर 17,391 रुपये। अभी 17,391 रुपये का जून जुलाई का अभी क्लियर करना चाहोगे, या आप मात्र जून महीने का पेमेंट अभी क्लियर करना चाहते हैं 9,318 रुपये? अभी तो कोई सा भी क्लियर नहीं करना चाहूंगा भाई। क्यों, रीज़न क्या हो गया, इतना डिले क्यों? पैसे नहीं है। पैसे नहीं हो तो पुरानी बात है सर आपकी। 5 जुलाई को 7 मई को भी पेमेंट नहीं था, तभी तो लोन अप्लाई किया था सर आपने। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिख देंगे मिलके नई कहानी। हम हैं गाना गाने के लिए नहीं बोला सर हिंदुस्तानी, मैंने आपको, हम हैं पेमेंट कराने के लिए हिंदुस्तानी, बोला है। हम हैं पेमेंट कराओ। हिंदुस्तानी, हम हैं हिंदुस्तानी। वैसे गाना गाते रहोगे, आगे मैं सीनियर के पास भेज रहा हूँ, उनके पास गाना गा लेना, ठीक है? सीनियर के मामा की जय हो बेटे। तो आप इन तक हमारे जो कह रहे हो ना चीजें, आगे मैं सीनियर के पास कंसर्न रेज कर रहा हूँ। रेफरेंस नंबर पर कॉल जा सकता है, लीगल नोटिस भी आ सकता है। दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है, और जो हमारी पॉकेट अलाउ करेगी उसके अकॉर्डिंग होगा। दोस्तों देखो, मल्टीपल डेब्ट में अगर आप फंस चुके हो, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो सबसे पहले तो पेमेंट आपको स्टॉप करनी है। दूसरी चीज़, एक कार्ड से दूसरे की पेमेंट नहीं करनी, दूसरे की तीसरे से नहीं करनी। और सबसे ज़रूरी चीज़ें कि कार्ड की पेमेंट करने के लिए कभी भी पर्सनल लोन मत लेना, क्योंकि फिर उस पर्सनल लोन भरने के लिए आप दूसरा लोन लोगे। ऐसे ऐसे करके आप मल्टीपल डेब्ट में फंस जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और इन चीज़ों से बाहर निकलना फिर आपको इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। आप तभी बाहर निकल सकते हो कि जब आप सारे केसों को सेटलमेंट करवाओ, वो भी कम से कम में दोस्तों। तो दोस्तों आप सेटलमेंट के लिए आपको तैयारी करके चलनी है, ताकि भविष्य में आपके पास पैसा हो और आप सेटलमेंट की डील अच्छी से अच्छी करवा पाएँ, अगर आप मल्टीपल डेब्ट के चक्कर में फंस गए। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो बैंक NBFC के साथ इंटेंशनली डिफ़ॉल्टर ना करें, और ना हमारा YouTube चैनल किसी को प्रमोट करता है कि आप इनका पैसा नहीं दो। आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आप पेमेंट रोक सकते हो दोस्तों। अगर पैसा है तो दे के ख़त्म करो दोस्तों, अपने गले से मरा हुआ सांप निकाल करके फेंक दो दोस्तों, क्योंकि ये आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आप इनकी पेमेंट नहीं करोगे। और वो पेमेंट चाहे फोरक्लोज हो, चाहे फुल अमाउंट हो, चाहे EMI पेमेंट करनी हो, चाहे सेटलमेंट करके ख़त्म करो, तो इससे छुटकारा सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोजर के केस में मिलेगा, चाहे मैंने बताया सेटलमेंट हो या फोरक्लोज हो। ठीक है दोस्तों, तो घबराना किसी भी साथी को नहीं है। अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे तो ये लोग आपका कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि RBI आपको अधिकार देता है कि आप अपने अकाउंट्स को सेटलमेंट करवा सकें दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हो सेटलमेंट के लिए, तो व्हाट्सएप पर स्क्रीन पर व्हाट्सएप का हमारा नंबर आ रहा है, उससे हमसे कनेक्ट हो जाइए। हम अपने पेड सर्विसेज के बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो फिर दोस्तों मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों, घबराना किसी भी साथी को नहीं।